बहुत गंदा है यार। ओए! हमारा कंट्री है ना, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। 10 countries. 10 countries. So you are a civil engineer. Yeah, I'm a So civil you have left your job, or so guys, he has left his job to travel all the world on his bicycle. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सरचू का बोर्ड भी लगा हुआ है. Hello guys, good afternoon from Sarchu. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस जिस्पा से लेह जाने का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्यूटीफुल नेक्स्ट डे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, हम लोग जिस्पा से निकल चुके हैं। ऑल्दो थोड़ा लेट निकले हैं क्योंकि सब लोग बहुत थक गए थे कल रात के प्रॉब्लम के बाद। जैसे कि आपने देखा था, हमारे टेंट में काफ़ी पानी आ गया था। ऑल्दो बारिश नहीं हो रही थी, आई डोंट नो पानी इवेपोरेट हो रहा था क्या था, उसकी वजह से काफ़ी ठंडक लगी हम लोगों को। तो साइड में ही हम एक किसी गेस्ट हाउस में जाके हम वहाँ पे रुक गए थे। तो वहीं पे कुछ 3-4 घंटे की नींद हम लोगों को मिल पाई। और सारे इक्विपमेंट्स हमारे जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन और DSLR, सारी GoPro, सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे चार्ज कर ली थी। तो 10:30 के अराउंड हम लोग जिस्पा से निकले हैं और अभी हम सरचू जा रहे हैं। और नीचे भागा रिवर बह रही है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ से भी देख पा रहे हो, आपको ये भागा रिवर यहाँ पे है। और ये देखिएगा इस पीछे इतना प्यारा व्यू, मतलब सही बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ 4-5 मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा रख के ज़रूर आएँ, क्योंकि रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपका मेमोरी कार्ड फॉर श्योर फुल हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं। हम लोग जस्ट अभी जिस्पा से निकले थे और यहाँ पर अभी कुछ रोड रिपेयर का काम चल रहा है, जिसकी वजह से अभी 1.5 घंटा हमें और वेट करना पड़ेगा। गाइस, जिंगजिंग बार में हम लोग अभी रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके हम डायरेक्ट सरचू के लिए निकलेंगे। और कुछ घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे सूरजताल लेक। सूरजताल लेक बारालाशला पास से निकलने वाली भागा नदी के पानी से बना है। अबव सी लेवल इसकी ऊंचाई 4800 मीटर्स है। ये लेक इंडिया का तीसरा सबसे ऊंचा लेक है। चलो नीचे करके बोल रहा, आपके पीछे पीछे आएंगे। चलो गर्मी देते हैं।
भाई साहब बहुत ठंडा यार। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਨੇ एक दिन मैं इतना बड़ा बंदा बन जाऊंगा, इतना बड़ा 12 नंबर ਗੱਡੀ ਸਹੀ लगाएगा 12 नंबर। सो फ्रेंड्स फाइनली हम सरचू पहुंच गए और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सरचू का बोर्ड भी लगा हुआ है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ये बता दूं, यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट आपकी 96 आवर्स के अंदर की देखी जा रही है। और आप देख रहे हैं एक ये कार मेरे पीछे अभी रोक दी है इन लोगों ने क्योंकि इनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं थी। ऑल्दो उनका ये कहना है कि जब इतनी दूर से बेचारे लोग आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे अल्टरनेटिव क्या है, आई डोंट नो। बट RT-PCR गाइस मैंडेटरी है सरचू में एंट्री के लिए। Hello guys, good afternoon from Sarchu. और 12 घंटे की टायरिंग जर्नी के बाद फाइनली हम पहुंचे पांग। 1 2 3 सो गाइस आज बहुत ही लंबी और टायरिंग जर्नी के बाद जिस्पा से आज हम दिन में निकले थे। 11 बजे के आसपास हम जिस्पा से निकले थे और अभी हम अभी कितना बज रहा है? अभी 10:30 बज रहा है और ओके पूछा क्यों गलती किया साले। सो हेलो दोस्तों, हम लोग फाइनली पांग पहुंच गए और मैं आपको अपने रूम का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो ये है हमारा रूम। कोई बात नहीं, रियलिटी दिखानी चाहिए। सब बैठे हुए हैं। स्क्रिप्ट तैयार पड़ी हुई है। ओ हाय दोस्तों, आज जैसा कि आपने देखा था हम लोग जिस्पा से 10 साढ़े 10 के आसपास निकले थे। सो फाइनली आज हम पांग तक ही पहुंच पाए हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए। उसका मेन रीज़न ये था कि बीच में रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जिस्पा से आगे बढ़ते हुए जैसे ही हमने 12 लाचला पास पार किया तो उसके बाद रोड इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी सरचू तक कि मतलब हिलते हिलते ही अभी तक वो शेक्स महसूस हो रहे हैं। सरचू पे हमारी RT-PCR रिपोर्ट्स देखी गई और आगे हमें अलाउ किया गया बढ़ने के लिए। फाइनली मैं आपको अपना जिस रूम में हम आए हैं, हम रात में रुक रहे हैं, मैं आपको अपने एक रूम का एक व्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है और ये अभी हमारा ये मेरा डिनर अभी हो रहा है। हाय
फ्रेंड्स, हम लोग पांग से आगे जा रहे थे लेह लद्दाख के लिए और हमें रास्ते में ही आदर्श मिल गए। आदर्श ब्लॉग्स, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है आदर्श ब्लॉग्स, एंड ही इज़ ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम केरला टू लेह और ऑन हिज बाइसाइकिल। और आप बता रहे थे आपने और भी कंट्रीज ट्रैवल करने का प्लान कुछ बनाया हुआ है? हम केरला टू सिंगापुर है हमारा ट्रैवलिंग प्लान। हमारा कंट्री है ना, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर। 10 कंट्रीज। सो गाइस, देख सकते हैं आप, आदर्श का प्लान है 10 कंट्रीज ट्रैवल करने का ऑन हिज बाइसाइकिल। मतलब जज्बे को सलाम है गाइस, ऐसे जज्बे को सलाम है सीरियसली। ये है ना, थोड़ा मोटिवेशन है दूसरे लोगों को ऐसा ट्रैवल करने के लिए। हमें ना सिविल इंजीनियर है, हम हमारा काम भी छोड़ दिए के बात है ना, साइकिल में ट्रैवल कर। सो यू आर अ सिविल इंजीनियर, सो यू हैव लेफ्ट योर जॉब और so guys, he has left his job to travel all the world on his bicycle. Love and respect old age people because you are aging too. कितना कमाल का, कितना प्यारा मैसेज इन्होंने दिया हुआ है। केरला टू सिंगापुर इनका प्लान है। सो आदर्श, थैंक्स अ लॉट यार। वी आर रियली लकी कि हम आपसे मिले रास्ते में। सो गाइज, मैं उपसी के चेक पॉइंट पे आ गया हूँ और यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट आपकी 96 आवर्स के अंदर की रिपोर्ट आपकी देखी जाती है। मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है और थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपकी रिपोर्ट्स चेक की जाती हैं। और अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो मैम से मैंने अभी पूछा था, तो मैम का ये कहना है, मैम आगे फिर उसका मतलब एंटीजन टेस्ट हो जाएगा, राइट? तो फिर आगे आपका, अगर आपके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो एंटीजन टेस्ट हो जाता है। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, आप अपना RT-PCR टेस्ट करा के ही निकलें, 4 दिन के अंदर अंदर यहाँ तक पहुँच जाएं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा लेह में एंटर होने के लिए। और ले जाते वक्त रास्ते में इतने खूबसूरत और सीनिक व्यूज़ आएंगे कि आप हर जगह रुकते रुकाते ही जाएंगे। और इंडियन आर्मी के ट्रक्स देखकर हम समझ गए थे कि हम लेह पहुंचने ही वाले हैं। झूले